हमको हमारा लोगों से नाता भी है और हमें सरकार चलाना आता भी है। उपराष्ट्रपति का मकान बनाना जरूरी है, मंत्रियों के दफ्तर जरूरी हैं, नई संसद जरूरी है, अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है। इस देश में सरकार चलाने का तजर्बा सिवाय कांग्रेस के और किसी को नहीं। प्रधानमंत्री का मकान बनाना जरूरी है, उपराष्ट्रपति का मकान बनाना जरूरी है, मंत्रियों के दफ्तर जरूरी हैं, नई संसद जरूरी है, अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है। यह आज के अखबार में आपने पढ़ ली होगी सारे साथियों ने कि प्रधानमंत्री ने अपने मकान की मंजूरी दी है, मैं मकान बनाऊंगा बहुत जल्दी, लॉकडाउन के अंदर, बिल्कुल एनवायरमेंट क्लियरेंस देके। तो 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी के मकान के लिए चाहिए, दफ्तर के लिए चाहिए, नई संसद के लिए चाहिए, अस्पताल वेंटिलेटर के लिए नहीं चाहिए। ये इस भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी। उम्मीद है कि कांग्रेस को देखकर ही कम से कम खट्टर सरकार को कुछ शर्म आएगी और वो जनता की सेवा में कांग्रेस का अनुसरण करेंगे। सरकार नाम की कोई चिड़िया बची नहीं, ना भाजपा दिखती, ना जजप्पा दिखती, ना कोई और चिड़िया दिखती। सरकार ने लोगों को सही मायनों में आत्मनिर्भर बना दिया है, यानी अपने हाल राम भरोसे छोड़ दिया है। अगर दवा चाहिए, जीवन रक्षक दवा, टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन चाहिए, तो ये सोनू बैठा, सोनू और विकास और मैं तलाश कर रहे हैं, मिलना नहीं इंजेक्शन, मर जाएगा मरीज, मिल नहीं सकता टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री अब इंजेक्शन बांटेगा तो सरकारें कैसे चलेंगी? अगर किसी को आइवरमेक्टिन या रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए, हम तो कहीं ना कहीं से लाके अभी भी दिलवा रहे हैं। आपने देखा कई पत्रकार साथी जो बड़े गंभीर थे, 5 या 6, उन सब के सबको ट्विटर पे उन्होंने मुझे सिर्फ संदेशा लिखा, हमने उनको सबको डिलीवर कराया अस्पतालों में। परंतु सरकार पता नहीं कहाँ ले गई है वो सारे इंजेक्शन। हम तो किसी साथी आप जैसे से मांग के तांग के खरीद के भिजवा देते हैं। तो रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। बंदा मर जाए तो मर जाए, परंतु इंजेक्शन नहीं मिलेगा। यहां तक कि फेबीफ्लू की गोली नहीं मिलती, पैरासीटामोल की गोली ब्लैक में मिलने लग रही हैं, और जिंक की। ये इस देश का हाल कर दिया। और मुख्यमंत्री कहते हैं मैं अस्पतालों में जाऊंगा, 7-7 घंटे लोग तड़पते रहते हैं बाहर, जैसे जींद में आपने दिखाया 2 दिन पहले का वाकया। 7 घंटे सारे मरीज और उनके तामीरदार में जो लगे हुए परिवार के लोग हैं वो तड़पते रहे, मुख्यमंत्री का वीआईपी दौरा चलता रहा। ये सरकार है या सर्कस है? और जो इनके सांसद हैं, मंत्री हैं और विधायक हैं, वो अपने घर में डूब के बैठे हैं। लोगों की वोट ली, साफ गए। अगली बार आएंगे फिर जात पात और धर्म की राजनीति करेंगे, और उनको इससे ज्यादा आता कुछ नहीं। सरकार अपनी जिम्मेवारी छोड़कर भाग गई। हम टैक्स देते हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम टैक्स इसलिए थोड़ी देते हैं कि जब परिवार का बाप, दादा, बहन, भाई, कोई साथी बीमार होगा तो फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पे ढोके लाएंगे, और अस्पताल का बिस्तर भी खुद लेकर जाएंगे, और दवाई जो है वो 5-5 एक 800 रुपये का रेमडेसिविर का इंजेक्शन आज 25,000 रुपये का मिलता है कि नहीं मिलता ब्लैक मार्केट में? क्यों हो रही है ब्लैक मार्केटिंग? सरकार को नहीं पता, जब हम सबको पता है। कैसे हो रहा है? आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 10,000 रुपये में क्यों मिलने लग रहा? 400 रुपये का इंजेक्शन है। टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन 40,000 रुपये का 6.5 लाख रुपए में मिलता है, ब्लैक में अभी ले लो। ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 रुपए में मिलता। क्यों? इस देश में 1 लाख टन ऑक्सीजन बनती है। सिर्फ आपको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो 99% प्योर है, और हमें जो चाहिए वो 94% वाली है। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तो इससे भी प्योर है, उसे ट्रांसफर करना है बस। पर देश का प्रधानमंत्री ऑक्सीजन भी अलॉट करेगा, टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन भी मोदी अलॉट करेगा, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी मोदी अलॉट करेगा, तो सरकारें क्या करेंगी फिर? ये असली रीजन है। 1 साल से वो खेल कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया, कोई इंतजाम नहीं किया। ना खट्टर साहब ने किया, ना दुष्यंत चौटाला ने किया, और ना मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ गई है। उन्होंने इस देश को राम भरोसे छोड़ दिया।